हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड हिस्ट्री जोन में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री के अंदर एसिड, बेस एंड साल्ट का रिमेनिंग पोर्शन। चलिए बात करते हैं। हमने कुछ पोर्शन आपको पढ़ा दिया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से। ऑल फैक्शन का सीधा रिलेशन होता है सेंस ऑफ द स्मेल। स्मेल के सेंसेशन से, यानी सूंघने से संबंधित है, आपकी नाक से संबंधित है। इसी लिखा हुआ है कि सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर जिनकी स्मेल एसिडिक मीडियम में कुछ और, बेसिक मीडियम में कुछ और हुआ करती है, ऐसे ही इंडिकेटर कहलाते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल देखिए, ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। ऑनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो आखिर क्या होगा? एसिड की रिएक्शन जब मेटल से होती है तो एसिड का नेचर एसिडिक और मेटल है उसका नेचर मेटेलिक, दैट मींस बेसिक होता है। और एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। सपोज मेरे पास एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल है मेरे पास सोडियम, आफ्टर रिएक्शन बन जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर बैलेंसिंग के हिसाब से 2 करेंगे, इधर 2 करेंगे। आप इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं। जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल जैसे सोडियम से होती है तो साल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक उसी तरह से बेस की रिएक्शन जब किसी मेटल से होती है, साल्ट और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बना करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है कुछ रिएक्शंस आपको दी हुई है, वर्ड इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, आपको ये बैलेंस करना है वर्ड इक्वेशंस को। देखिए वर्ड इक्वेशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक से कराते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक का सिम्बॉल Zn, और रिएक्शन होने के बाद जिंक की एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है H2 के फॉर्म में, यहां पर बनेगा ZnSO4। चलिए बात करते हैं सेकंड की। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है, मैग्नीशियम मेटल है, जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है यहाँ पर एक साल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है MgCl2 और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला फिर से H2SO4, एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, रिएक्शन करने के बाद साल्ट बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद में हाइड्रोजन गैस बनती है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब आयरन से कराते हैं तो FeCl2 आयरन क्लोराइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बना करती है। इट मीन्स ये हुआ कि जब किसी डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल जैसे जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन से कराते हैं, बनने वाले मॉलिक्यूल हुआ करते हैं वो साल्ट और साथ में गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। कुछ नोट पॉइंट आपको दी हुई है। व्हाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? क्या रीजन होता है कि कुछ खट्टे पदार्थ हुआ करते हैं या फिर कुछ ऐसे कर्ड जैसे मटेरियल हुआ करते हैं जिनको ब्रास और कॉपर से बने बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? रीजन क्या है? कर्ड एंड सॉर फूड सब्सटेंस है, उसमें एसिड होता है और एसिड जब भी रिएक्शन करते हैं किसी भी मेटल से तो मेटल का नेचर होता है बेसिक, और उस मेटल से जो बर्तन बना हुआ है जब वो बर्तन ही रिएक्शन कर जाएगा एसिड से, दैट मीन्स बर्तन में होल हो जाते हैं और होल्स की वजह से उसमें से ढेर सारा मटेरियल लीकेज आउट हो जाता है और उसमें रखा हुआ फूड भी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। इसीलिए कभी भी वी शुड नॉट use the curd and sour substance kept in the brass and copper vessels। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए यहाँ पर कुछ आप देखें तो कुछ साल्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड साल्ट। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ही साल्ट कहलाते हैं। जब हम साल्ट पूछे साल्ट क्या है,
एसिड और बेस, एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। आफ्टर द रिएक्शन बनता है साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड और बनता है वाटर मॉलिक्यूल। ये पूरी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ये प्रोडक्ट हुआ करते हैं वही साल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूशन मेथड ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को कैसे डाइल्यूट किया जाए? ऑलवेज एसिड मस्ट बी एडेड। जब डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड को हमेशा, एसिड को किसी भी वाटर के अंदर धीमे धीमे स्लोली धीमे धीमे वाटर के अंदर ऐड करते हैं। कांस्टेंट स्टायरिंग दैट मींस लगातार मिक्सिंग करते रहते हैं। इफ वन मिक्स द अदर वे, यदि आप मिक्स करने का दूसरा तरीका यूज करते हैं और दूसरे तरीके में आप यूज करते हैं कि यदि वाटर को उल्टा अब एसिड में ऐड करोगे, वो भी फास्ट ऐड करोगे तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सीडेंटली ये बहुत ही खतरनाक हुआ करता है। इसीलिए कभी कभार ग्लास कंटेनर में भी ब्रेक डाउन, ग्लास कंटेनर टूट जाता है। इसीलिए डाइल्यूशन मेथड का सबसे बढ़िया तरीका, एसिड को स्लोली स्लोली आप वाटर में ऐड करते जाइए, कांस्टेंट कांस्टेंट स्टायरिंग के साथ में मिक्स करते जाइए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट बिहेव एज एसिड। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ग्लूकोज और साथ में अल्कोहल, लेकिन एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। जनरली क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें H लिखा होता है वो प्रोटॉन के फॉर्म में H पॉजिटिव, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव फॉर्म में डोनेट कर देते हैं और डोनेट करने के बाद में वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल दो ऐसे मॉलिक्यूल निकले जिनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कभी भी ये हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पाते, और जब डोनेट नहीं कर पाते तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में नहीं आता, प्रोटॉन नहीं बनते, तब इसका नेचर एसिडिक नहीं होता। लेकिन कुछ एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH ये एसिडिक हुआ करते हैं क्योंकि आयोनाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में आयन में कन्वर्ट होते हैं और साथ में देते हैं सबसे बेहतरीन आयन प्रोटॉन। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या रीजन है कि एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं, करंट आसानी से पास होता है। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड आयंस। जब आप किसी एसिड में वाटर ऐड करें या आप स्लोली एसिड को वाटर में ऐड करते जाएं और एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही बन जाए डाइल्यूशन आप करने के बाद में, तब आप देखेंगे कि H प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है और प्रोटॉन्स और ढेर सारे आयंस जो बना करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन करंट को कैरी करते हैं, करंट को आसानी से ले जाते हैं, इसलिए इनमें करंट आसानी से पास होता है। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या रीजन है कि डिस्टिल वाटर 100% प्योर वाटर, उसमें किसी तरह का कोई करंट पास नहीं होता, बिकॉज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस, इसमें आयंस नहीं होते। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लाइक एज एसिड, बेस और साल्ट, इसमें किसी तरह के कोई आयंस नहीं होते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। याद रखिए HCl गैस है वो भी ड्राई फॉर्म में है, यहाँ पर देखो वो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई फॉर्म में है, दोनों यदि ड्राई फॉर्म में है तब इनके कलर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अब दोनों में से एक भी गीला कर दिया आपने, एक भी आपने मॉइस्ट ले लिया या फिर वेट ले लिया, दैट मीन्स कलर चेंज होता है। HCl गैस ड्राई HCl गैस है, जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ में कांटेक्ट में आती है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की अब्सेंस में ये HCl अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू ही रहता है, ब्लू से रेड नहीं हो पाता। लेकिन इसके अगेंस्ट में यदि ड्राई HCl गैस को यहाँ पर मोस्टली लिया जाए, हल्का सा इसमें पानी प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो, तब आप कहेंगे कि लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन होती है और ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाता है रेड में, क्योंकि HCl है वो टूट जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसके अलावा जब ड्राई HCl गैस के साथ में ड्राई की जगह आप वेट ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, गीला लिटमस पेपर लेते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। यहाँ भी HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में चेंज होता है और साथ में कलर चेंज होता है ब्लू टू रेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, पीएच वैल्यू क्या है। सबसे पहले पीएच का सीधा रिलेशन किससे है? पीएच जो लेटर है वो जर्मन लैंग्वेज के पोटेंज से लिया गया है
और जर्मन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पोटेंज डिहाइड्रोजन। दैट मीन्स इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आखिर पावर क्या है और पीएच ऑफ सॉल्यूशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं आप एक फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला लिखा हुआ पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी एसिड। किसी भी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन हुआ करते हैं उनका नेगेटिव लॉगरिथम जब निकालते हैं तो वही कहलाता है पीएच। दैट मींस पीएच वैल्यू पीएच दैट इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये है, इसे लिखा हुआ है पीएच है सॉल्यूशन की, पीएच है सॉल्यूशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मींस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज होती है पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यदि डिक्रीज होती है तो पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, कुछ सब्सटेंस आपको दिए हैं, उनकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेट दी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू 1 हुआ करती है, अप्रोक्सीमेट 1। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 तक पीएच पहुंचती है, 1 से लेकर 2 तक। रेन वाटर है उसकी पीएच 6 के आसपास पहुंचती है। लेमन जूस के अंदर 2.3, मिल्क 6.5, विनेगर 2.8, प्योर वाटर 7, अंडरलाइन कीजिए प्योर वाटर की 7, गैस्ट्रिक जूस में 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1, सी वाटर समुद्र का पानी 8.5, ब्लड की पीएच वैल्यू अंडरलाइन कीजिए 7.4, और उसके बाद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच वैल्यू 13, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि लिया जाता है कंसंट्रेट द पीएच वैल्यू बिकम्स 13 to 14, पीएच वैल्यू 14 हो जाती है। सॉल्यूशन हैविंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है पीएच वैल्यू उतनी ही कम होती है। अदर हैंड इन अदर वर्ड्स द सॉल्यूशन हैविंग द लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन जिनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है पीएच वैल्यू ज्यादा होती है। जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल स्टार्ट होती है 0 to 14, अंडरलाइन कर लीजिए 0 to 14। पीएच स्केल आखिर क्या है? पीएच स्केल वो पीएच वैल्यू हुआ करती है जो डिटरमाइन करती है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। दिए गए सॉल्यूशन की आखिर एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू होती है वही वैल्यू पीएच वैल्यू कहलाती है, और जो स्केल होती है दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल के हिसाब से देखा जाए सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है उनका नेचर न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू जिनकी 7 से कम है उनका नेचर एसिडिक है, और पीएच वैल्यू जिनकी 7 से ज्यादा है उनका नेचर कैसा है? बेसिक है। इसलिए पीएच वैल्यू में 7 को सेंटर मानिए, लेस देन 7, मोर देन 7। 7 से कम है एसिडिक, 7 है न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा बेसिक है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन के अंदर आखिर पीएच वैल्यू की क्या खासियत है, क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है? पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन जो रेन वाटर हुआ करता है बारिश का पानी, जब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस, SO2 गैस जो एयर में प्रेजेंट होती है इस पानी के साथ में कांटेक्ट में आती है तो वाटर प्लस ये गैसेज हुआ करती है वो एसिड बनाती हैं। कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब मिक्स हो जाते हैं और बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं तब वो कहलाती है एसिड रेन। और एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरनाक होती है। उस पानी के अंदर, तालाब के अंदर जब एसिड रेन का वाटर मिक्स होता है तो उस तालाब के अंदर ढेर सारी फिश की एक साथ डेथ हो जाती है। सेकंड, पीएच ऑफ द सॉइल, किसी सॉइल के अंदर यदि पीएच वैल्यू 7 है तो पीएच वैल्यू 7 है दैट मींस न्यूट्रल नेचर, और न्यूट्रल नेचर है दैट मींस प्लांट की ग्रोथ बेहतरीन हुआ करती है। और यदि नेचर उसका एसिडिक है, पीएच वैल्यू यदि 7 से कम है तो सॉइल का नेचर एसिडिक है, और जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, और बेस होता है क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चौक, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। लेकिन यदि सॉइल का नेचर एल्कलाइन है, बेसिक है, तब हम एसिडिक मटेरियल यूज करते हैं, और एसिडिक मटेरियल में सबसे बेहतरीन यूज करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट मींस मैन्योर और कंपोस्ट, खाद यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल की पीएच है वो डिटरमाइन करती है कि आखिर प्लांट की ग्रोथ कितनी बेहतरीन होगी।
थर्ड है पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन एंजाइम पर डिपेंड है और सारे एंजाइम पीएच स्पेसिफिक हुआ करते हैं, इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी स्पेसिफिक पीएच पर हुआ करती है। तो हमने देखा है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हुआ करते हैं जो कि आपके स्टमक के अंदर होने वाली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं वो एंटासिड कहलाते हैं, जस्ट लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट मींस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट है पीएच इन टूथ डिके। जब आपकी टूथ डिके यानी दांत झड़ते हैं या दांतों में कहीं ना कहीं डिके हो जाता है, उसकी डेंटाइन जो टिश्यू होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, टूटता है, वहां पर भी पीएच का रोल होता है। आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट कुछ लैक्टिक एसिड रिलीज कर देते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि शुगर है, उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड आपके दांत की जो डेंटाइन हुआ करती है, जो हड्डी हुआ करती है, दांत को जो मजबूती देता है टिश्यू, उसको डिसॉल्व कर देते हैं और डेंटल कैरीज बना देते हैं। इसीलिए टूथपेस्ट जब यूज किया जाता है, टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होता है, आपकी माउथ कैविटी है, उस माउथ कैविटी में एसिड बना हुआ है और उसकी वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और दांत चमकने लगते हैं। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड द प्लांट्स। कुछ प्लांट और कुछ एनिमल्स अपने आप को खुद को बचाने के लिए इस पीएच वैल्यू का यूज करते हैं। वो कैसे, देखिए, बी स्टिंग मधुमक्खी काटती है, नेटल स्टिंग, नेटल प्लांट होते हैं उनके हेयर से टच होते हैं, चींटी काटती है, उस टाइम पर मीथेनोइक एसिड दैट मींस फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है और आप यूज करते हैं बेकिंग सोडा उसकी न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन गांव में दादाजी उठाते हैं लोहे की रॉड या फिर हसिया और उसको घिसते हैं, घिसने के बाद उसको लेप लगाते हैं। आपको पता आयरन है वो बेसिक है और आयरन बेसिक हुआ करता है और ये एसिडिक है, तो इसका मतलब इस बात तो ट्रीटमेंट में सफल हुए दादाजी। और दादाजी ने क्या किया कि बेकिंग सोडा नहीं था तो उसका लोहा घिसके लगा दिया और बालक सही हो गया। और उसके बाद देखा कि इस बार वॉश वेस्टिंग हो गई। वॉश वेस्टिंग मतलब ततैया काट गई, और ततैया काटती है तो रिलीज करती है बेसिक मटेरियल और बेस रिलीज करती है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर दादाजी ने यूज किया वही एशिया और उसी एशिया से घिसा और लोहे का लेप लगा दिया। इस बार बच्चा खूब उचक रहा है, जंपिंग कर रहा है, रीजन के ये तो बेस पहले से ही था बेसिक और लगा दिया, डबल हो गया।